महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी भाषा पर संग्राम शुरू हो गया है और इस बार विवाद की वजह है मराठी भाषा टेस्ट। दरअसल हुआ क्या है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए बुनियादी मराठी भाषा यानी कि बेसिक मराठी भाषा की जानकारी अनिवार्य कर दी है। अब इसी के तहत आरटीओ के तहत जगह जगह ऑटो चालकों का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसका ऑटो चालकों ने विरोध शुरू कर दिया कि बहुत ज्यादा हिंदी भाषी जो उत्तर भारतीय चालक है वो वहां पर रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से गए हुए चालक, ऐसे में उनके लिए मुश्किल हो गई है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा टेस्ट पर अब हंगामा जारी है। ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल का दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल बेसिक मराठी भाषा की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया है और इसी को लेकर के आरटीओ ये भाषा की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। ऑटो चालकों को टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या अगर उनको बेसिक मराठी भाषा में कोई उनसे बात करता है तो उन्हें उसकी जानकारी है या नहीं है, और इसी का विरोध ये चालक कर रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से आते हैं। देखिए जानकारी आपको और दूं तो हड़ताल चल रही है महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा कैब ड्राइवर के लिए। दरअसल मराठी भाषा अब अनिवार्य कर दी गई है, उन्हें जानकारी मराठी भाषा की होनी चाहिए। बुनियादी मराठी भाषा का बोलना समझना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि आपको फ्लुएंटली बोलना है, लेकिन बेसिक आना चाहिए। इसका उद्देश्य लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने इसका जो वजह बताई वो ये बताई, राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भाषा के सम्मान के लिए फैसला है। महाराष्ट्र परिवहन मंत्री ने यह भी बात कही। इसके अलावा नियम के बाद आरटीओ की टीम में सड़कों पर उतरी, ऑटो कैब ड्राइवर से सवाल जवाब किए गए, मराठी भाषा का उनका टेस्ट लिया गया। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप चालकों को रोककर उनका ऑन स्पॉट ओरल और प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जा रहा है। इसके अलावा आपको भी पता है कि टेस्ट में फेल होने वाले चालकों को 1 महीने का नोटिस देकर मराठी सीखने का वक्त भी दिया जा रहा है कि आपको 1 महीने का नोटिस है, इसके बीच आप सीख लें। अगर 1 महीने बाद भी टेस्ट में फेल हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस और बैच 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रावधान है और इसी से ये चालक परेशान। लगातार उल्लंघन पर कमर्शियल परमिट स्थायी रूप से भी रद्द किया जा सकता है, ये भी इसमें नियम बनाए गए हैं। तो इन नियमों के विरोध में अब जो ऑटो चालक है वो हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि बहुत मात्रा में, बहुत तादाद में वहां अलग अलग राज्यों से जो पहुंचे हुए ऑटो चालक हैं वो वहां पर हैं और ऐसे में उनके लिए मुश्किल आ रही है। राकेश ज्यादा बेहतर तरीके से इस खबर को समझा पाएंगे। राकेश, हड़ताल का दूसरा दिन है, जाहिर तौर पर आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। पेच कहां फंसा हुआ है ऑटो चालकों के बीच और सरकार के बीच, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सरकार ने कहा कि आपको बोलचाल की जो मराठी है वो आनी चाहिए। अब जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनका ये आरोप है कि हमें बोलचाल की भाषा तो हमने सीख ली है और लेकिन हम जो है आप हमसे अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम बहुत ज्यादा शुद्ध मराठी बोलें तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और इसके लिए अगर हम वो जिन्हें बोलचाल की भाषा थोड़ी बहुत नहीं भी आ रही है वो भी सीखने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें और वक्त चाहिए। लेकिन उनका आरोप है कि जो आरटीओ के अधिकारी हैं वो मराठी टेस्ट के नाम पर उन्हें जो है परेशान कर रहे हैं। उन्हें बड़ी पेनल्टी 15,000 से लेकर के 25,000 रुपए की जो पेनल्टी है वो चार्ज कर रहे हैं। ऐसे में उनका जो गुस्सा है वो आरटीओ के खिलाफ है। वो कह रहे हैं हमारा जो गुस्सा है वो मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है। मराठी हमें आती भी है और हम सीखना भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि मराठी टेस्ट के नाम पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, वो जिसकी जरूरत नहीं है। जबकि सरकार ने कहा है कि जो है आपको बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन जब ये हड़ताल का जब अनाउंसमेंट किया गया, आज दूसरा दिन है, इसके बाद में मुख्यमंत्री जो है खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि कोई भी आरटीओ अधिकारी जो है वो किसी को परेशान नहीं करेगा और जो वक्त दिया जाएगा वो और बढ़ा करके दिया जाएगा। 1 महीने के लिए सिर्फ नोटिस दी जाएगी, लाइसेंस सस्पेंड अभी नहीं किया जाएगा। 1 महीने के बाद भी अगर फिर से ये डिमांड आती है तो इस डिमांड को फिर से कंसिडर किया जाएगा। वहीं संजय निरुपम ने जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से भी मुलाकात की, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले लिया। दोनों का नतीजा ये कि आज आपको देखिए सड़क पे जो है ऑटो रिक्शा थोड़े बहुत आपको दिखाई देंगे, हालांकि रोजाना की अपेक्षा में काफी कम है। सड़कों पे आप जो गिने चुने जो ऑटो है वही यहाँ पर आ गए हैं, ज्यादातर ऑटो आज नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो ऑटो वाले आज वो सड़क पे आए हैं क्योंकि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और संजय निरुपम का जो आश्वासन है, प्रताप का जो आश्वासन है, उसके बाद में वो आज कुछ लोग सड़क पे आए। लेकिन अभी भी 50% से ज्यादा जो ऑटो चालक है उन्होंने आज अपने तो बहुत जरूरी है ना राकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेसिक टेस्ट के नाम पर कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर ऐसे चालक हैं जो कि बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से वहां जाकर काम करते हैं। उनके लिए वाकई पूरी तरह से मराठी को सीख लेना मुश्किल है। बेसिक तो वो जानते ही ऑलरेडी। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि टाइम्स ऑफ भारत के हमारे जो संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, वो जब ऑटो चालकों के बीच पहुंचे, जाकर उनका मराठी टेस्ट लिया तो कौन पास हुआ कौन फेल, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाती हूँ। मुंबई में मराठी को भाषा को लेकर के घमासान मचा हुआ है और मुंबई के ऑटो रिक्शा जो है वो चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो कैसे आज अपना रास्ते पे जो है उतर चुके हैं, सड़क पे अपने ऑटो को बंद कर चुके हैं और बाहर जो है विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे कर रहे हैं। मैं उनसे सीधा जानता हूँ कि आखिर क्या विरोध प्रदर्शन किस बात को लेके। मराठी भाषा आप लोगों ने सीखनी है या नहीं सीखनी है? मराठी हमारी मातृभाषा है, हम तो सीखे ही है, बट हमें तकलीफ दिया जा रहा है। मराठी सीख चुके आप लोग? मराठी आती है। आपलं नाव काय आहे? माझं नाव जयप्रकाश आहे आणि किती वर्षापासून इथे राहतात? माझा जन्मच इकडे झालाय.
तो देखिए मराठी तो ये बोल पा गए, फिर तकलीफ किस बात की है? हमें हवालदार रुका के खाली फुकट मराठी का सर्टिफिकेट, एक बार सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद भी फाइन मारा जा रहा है। आप बताइए, आपको मराठी आती है? हाँ, मुंबई में ऐसी कर्मभूमि है। मुंबई इनकी कर्मभूमि, ऐसा ही मराठी में कह गए। आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? हाँ साहब, मराठी तो हमको आती ही है, मराठी नहीं बोलते साहब। अच्छा, हाँ, मराठी बोलना मामला जो है। कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? 12-15 साल हो गया सब। तो अभी क्या तकलीफ किस बात की है? तो यही सब रोड पे जो है लोग तकलीफ देते हैं। आपने मराठी सीखी है? मराठी येते? हाँ, मराठी येते मला। फिर मराठी बोलने के बाद भी मराठी बोलना चाहे, बोलने के बाद भी तकलीफ दे रहे हैं कि ये मराठी बराबर बोल नहीं पा रहे। इनको सब समझ में आता है, ये मराठी बोलते हैं। आप लोगों का टेस्ट भी हुआ होगा, एग्जाम भी दिया होगा आप लोगों ने? हाँ जी सर, एग्जाम हुआ है, बेसिक मराठी सीखे गए हम लोग। आप पास हो गए उसमें? हाँ, उसमें जो पूछा सब बताया। हाँ, जो पूछा था सब बताया मैंने। उसके बाद भी वैसे लेकिन इन लोग घुमा फिर के पूछेंगे एकदम पेवर अगर गाँवटी भाषा बोलेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हम सीखेंगे लेकिन हमको टाइम चाहिए। यानी क्या जानबूझ के परेशान करके आप ऐसा को पे? अब जानबूझ के तो है ही है भाई। अब आखिर अब साहब आप ही बताओ, बच्चा बचपन में पढ़ाई करता है तब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। अब हम लोग का इतनी उम्र बीत गई, एक बैग अगर बोलोगे सीखने के लिए, बोलने के लिए, तो इमरजेंसी में कैसे आएगा हमें बताइए। सरकार ने तो कहा कि बोलचाल की भाषा, काम चलाओ भाषा आनी चाहिए। अरे काम चलाऊ भाषा उतना थोड़ा बहुत तो आता ही है। अगर पैसेंजर थोड़ा बहुत से बात करे ना तो बाकायदा हम लोग बात कर लेंगे। मराठी उतना ही बोलने जितना 15 क्वेश्चन दिए हैं उतना बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने जेब से एक्स्ट्रा मराठी बोल रहे हैं। वो लोग वो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग मराठी का अपमान करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मराठी सीखने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं। मराठी का स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। बशर्ते ये है कि हमको अभी पूरी तरह नहीं आ पाता, उसके लिए हमको टाइम चाहिए। मराठी का अपमान तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। भाषा सर भाषा होता है, सबका भाषा अपना अपना भाषा है। मराठी का क्यों अपना अपमान करेंगे सर? हम महाराष्ट्र में सर रह रहे तो मराठी की भाषा का क्यों अपमान करेंगे? हमको भी सर मराठी वक्त मिलेगा तो और अच्छी मराठी सीख सकते हैं। अच्छे से अच्छे सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। समय मिलेगा तो किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सीख सकते हैं। पैसेंजर हमसे मराठी में बात करेगा तो हम मराठी और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सीखने का और भी वक्त दिया जाएगा। जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज है और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2,000-2,500 पेनल्टी मार रहे हो। कहां से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। जो 500 रुपया कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका रनिंग सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपया कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो। और अब आपको महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री को भी सुनवाते हैं, उनका इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है। हिंदी सामना के माजी संपादक श्री संजय निरुपम जी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक लेटर मुझे दिया। एमेवा क्षेत्र में बहुत सारे हमारे रिक्शा टैक्सी चालक है, उनको मोहलत देनी चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं, उनके ऊपर फाइन लगा रहे हैं, उनका बैच रद्द कर रहे हैं, ऐसी कंप्लेंट उन्होंने की है। मैं परिवहन आयुक्त से अभी भी बात की, उनको बोला कि गलत तरीके से अगर कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो वो अधिकारियों के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा। और राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये पूरा मुद्दा गर्माता जा रहा है। हमने वो आपकी रिपोर्ट भी देखी जिसमें आप ऑटो चालकों से बात कर रहे हैं और उनका सवाल, उनकी परेशानी, उनकी चिंता बहुत वाजिब है।
उनको बेसिक मराठी सीखने की बात कही गई थी, लेकिन अगर उनसे कठिन सवाल पूछे जाएंगे तो वो भला कैसे सीख पाएंगे जो कि दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। निश्चित तौर पे देखिए 12 से 15 सवालों की एक लिस्ट जो है वो आरटीओ अधिकारियों को दी गई थी और ये आरोप लगा गए कि जो सवाल 12-15 जो लिस्ट में है उसका तो हम जवाब दे गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं राजनीति की बात करूं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो फिनोमिना है वो ये दिखाई देगा है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उनके पास ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, प्रताप सरनाईक उनकी पार्टी से नेता आते हैं। ऐसे में जो है वारिस पठान तो उनके ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो ऑटो रिक्शा वालों के सपोर्ट में आ गई, लेकिन जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे है, संजय राउत ने भी लेटर लिखा है कि ऑटो रिक्शा वालों को परेशान न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो संजय राउत के साथ में जो उनकी सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो हमेशा से ही मराठी भाषा की खुद को हितैषी बताते आई है, वो आज जो है 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले गई है। उनका जो स्टैंड है वो अभी भी मराठी भाषा का विरोध जो कर रहे हैं उन ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ है। तो यानी कि एक खेमा जो कि महाविकास अघाड़ी का है, वहां पर चाहे उद्धव सेना हो चाहे की पार्टी हो, दोनों में थोड़े से मतभेद जो है इस स्टैंड पे दिखाई दे रहे हैं। जहां पर हम महायुति की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी शिंदे शिवसेना और बीजेपी, इनके बीच में भी जो है कहीं ना कहीं विचार भेद जो है वो हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि मराठी भाषा को लेकर के राजनीति भी हो, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो भी ना खिसके, तो वो भी एक राजनीति यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आज राज ठाकरे की जो पार्टी है वो अगर इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आगे क्या कहती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मसला जो है वो जल्दी ठंडा होने नहीं देना चाहते। ऐसे में ये मराठी विवाद जो है आने वाले और 2-4 दिनों के लिए क्या तूल पकड़ेगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने शांत इस पूरे मुद्दे को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी, सबको सिखाया जाएगा, लेकिन किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। बहुत जरूरी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।